नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय राजेश्वर भगवान। आज हम कक्षा 11 में हिंदी विषय में पाठ नंबर 13 का विषयांक है कदम मिलाकर चलना होगा। इस पाठ को आज हम पढ़ने वाले हैं, इसकी चर्चा करने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, हम बात करें तो कदम मिलाकर चलना होगा पाठ के जो कवि है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के एक महान चिंतक थे, महान राजनेता थे और एक बढ़िया और उम्दा व्यक्ति थे। उनकी बात करें तो यूपी से आते थे और भारत रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के वो एक पूर्व गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने समय में राजनीति के साथ साथ कविता भी बहुत ही बनी और बनाई थी। उस कविताओं में अपने देश के लिए उन्होंने अच्छे अच्छे संदेश दिए थे। तो कवि के नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी और उन्होंने इस कविता को बनाई है। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रस्तुत रचना एक गीत है कदम मिलाकर चलना होगा, जिसमें देश के लिए एक देशभक्ति की भावना को बताने का प्रयत्न किया गया है। इस गीत में भारतवासियों को आगे बढ़ने के लिए, कदम मिलाकर चलने के लिए बात कही गई है, उस रास्ते पर चलने की बात की गई है और उस रास्ते पे चल के भारत देश आगे बढ़ सकेगा, कैसे हम हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे, सभी बातों को यहाँ पर बताई है। और विद्यार्थी मित्रों, हम बात करें तो हम कुछ भी अच्छा काम करने के लिए जाते हैं तो कई बाधाएं हमारे लिए आती हैं, लेकिन वो बाधाओं को तोड़कर फोड़कर हमें आगे बढ़ना है। और वैसी बात को श्रीमान वाजपेयी जी ने रजूआत की है। तो यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे, कदम मिलाकर चलना होगा। हमारे दोनों कदम मिलेंगे तो हम चलेंगे। एक बार हम इस काव्य को पठन कर लेते हैं। बाधाएं आती है आए, गिरे प्रलय की घोर घटाए, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाए, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्मस्तक उभरा सीना पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, गौर घृणा में, पुत प्यार में, क्षणित जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सन्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अर्थ, सुस्मित हर्षित कैसा श्रम स्थल, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देखकर कुछ न मांगते पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन प्रखर, प्यार से वंचित यौवन निखरता है मुखरित मधुबन, अपरिहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को सत सत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो इस काव्य का भावार्थ है कि हमारे जीवन में हमारे साथ कई बाधाएं आएगी, कई तकलीफें आएगी, कई अड़चन आएगी, कई परिस्थितियां विकट होगी, लेकिन हमें सभी देश को आगे बढ़ाना है तो कदम मिलाकर हम सबको चलना होगा। जो हमारा पैर इधर होगा और दूसरे का पैर इधर होगा तो हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो बाधाएं आती हैं, जाती हैं, गिरे प्रलय की घोर घटाए। बाधाएं आती है, बहुत तकलीफें आती है और तकलीफ को हम सामना करते हैं तो बाधाएं निकल भी जाती है। पाँव के नीचे अंगारे भी आएंगे, यानी कि पाँव के नीचे, हमारे पाँव के नीचे अंगारे आएंगे तो कैसा होगा, इतनी तकलीफ होगी। हमारे सिर पर ज्वालाएं बरसेंगी, निज हाथों में हंसते हंसते यदि आग जलाकर जलना होगा। जो हमें आगे बढ़ना है तो बाधाओं में हमें बाधाओं से लड़ना होगा
प्रलय आएगा तो भी प्रलय से हमें लड़ना होगा। पाँव में अंगारे आएंगे तो भी हमें चलना होगा। सिर पर ज्वालाएं आएगी, सिर यानी मस्तक, समानार्थी शब्द में सिर आएगा, सिर यानी मस्तक। सिर पर ज्वालाएं आएगी, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। और हम जलेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और हम सब कदम मिलाकर चलेंगे तो हमारा देश एक न एक दिन आगे बढ़ेगा। अभी आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या, जितना हमारा देश विकसित है, जितना पैसा है, लेकिन इतना आगे अभी तक नहीं बढ़ा। वैसे हम कदम मिलाकर चलेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। हास्य रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में। हास्य यानी हंसी की बातें होगी, कई बार रुदन भी आएगा। रुदन समानार्थी शब्द, रुदन यानी रोना। हमारे साथ कई बार हास्य भी आएगा, रुदन भी होगा। अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में। हमारे सामने कई उद्यान भी हो गए, कई जंगल भी हो गए, कई बार अपमान भी आएंगे, कई बार हमें सम्मान भी मिलेगा, कई बार हमारा मस्तक ऊंचा भी उठेगा, कई बार हमारा मस्तक नीचा भी नमेगा। हमारा सीना ऊंचा भी होगा, कभी हमारा सीना घबरा भी जाएगा। पीड़ाओं में हमें पलना होगा, कई बार पीड़ाएं आएगी, लेकिन हमें पीड़ाओं में भी पलना है। हास्य में भी रोना नहीं है, हास्य में भी कभी हमें, हास्य की बात जो आती है उसमें ज़्यादा हंसना नहीं है, और जब रोने की बात आएगी तो रोना नहीं है, हमें हंसना है। हमें बलिदान भी देना है हमारे देश के लिए। उद्यान भी आएंगे, बगीचे भी आएंगे, अपमान भी होगा, सम्मान भी होगा, हमारा मस्तक नीचा भी होगा। कई बार उन मस्तक हमें नीचा नमाने का बहुत प्रयत्न होगा, लेकिन हमें नमाना नहीं है। हमारा सीना हमें ऊंचा रखना है, पीड़ाओं में हमें पलना है, और कदम मिलाकर हमें चलना है। उजियारे में, अंधकार में। उजियारा यानी प्रकाश, अंधकार यानी जो प्रकाश का विलोम शब्द है। कई बार हमारे जीवन में अंधकार भी होगा, कई बार प्रकाश भी होगा, कई बार कहार भी होगा, कई बार बीच धार में भी अटक जाएंगे। उजियारे में, अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, गौर गुणा में, प्रुत प्यार में। गौर गुणा यानी बहुत सारी, जो जिसे हम बोलते हैं कि बहुत एकदम दुखी भावना होगी। गौर घृणा में, प्यार में, प्यार होगा, घृणा होगा, तो भी हमें एक साथ चलना होगा। क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में। और कई बार हम बहुत सारी मेहनत करते हैं और तभी एक क्षणिक जीत मिलती है, तो दीर्घ हार, दीर्घ यानी ज़्यादा, क्षणिक यानी थोड़ा, तो दीर्घ हार मिलेगी और उस दीर्घ हार में हमें क्षणिक ही जीत मिलेगी, लेकिन उस क्षणिक जीत का हमें बहुत ही प्रशंसा से हमारे जीवन में उतारना होगा। क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सत सत आकर्षक में अरमानों को ढलना होगा। अरमान यानी हमारे सपनों को हमें ढलाना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और कई बार हमें थोड़ी सी हार भी आ जाए, लेकिन हमें हारना नहीं, हमें जीतना है। घृणा भी आ जाए तो भी हमें प्यार छोड़ना नहीं है। बीच धार में भी हम आ जाए तो भी हमें हिलना नहीं है। अंधकार बन जाए, उजियाला भी छा जाए, ये सभी चीज़ों में, अंधकार में हमें उजाला करना है, बीच धार में है तो हमें आगे बढ़ना है, प्यार में है तो हमें आगे बढ़ना है, हार में है तो हमें जीत लेनी है। सत सत प्रेम करना है, आकर्षक अरमानों को हमारे को ढालना है, और अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलेंगे तो ही हमारे देश का विकास होगा। हमारा देश अभी कोई धर्म जाति में बंट चुका है, धर्म के नाम पे लोग लड़ते हैं, जाति के नाम पर लोग झगड़ते हैं, अमीर गरीब के भेद में सब झगड़ते हैं। उसके कारण ही देश का विकास जैसा चाहे वैसा नहीं हो रहा। सम्मुख फैला अगर देह पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अथ, सुस्मित हर्षित कैसा श्रम श्लय,
असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बहुत बड़ी बात बताई है वाजपेयी जी ने कि सम्मुख फैला है ध्येय पथ। पथ का समानार्थी शब्द है रास्ता। पथ, पथ यानी रास्ता, ध्येय, ध्येय यानी हमारा टारगेट, हमारा गोल, हमारा मिशन, हमारा जो ध्येय है उस पथ पर हमें चलना पड़ता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमारा ध्येय एकदम कंप्लीट होगा, करेक्ट ध्येय होगा तो हमें किसी भी तरह की बाधाएं कुछ भी नहीं कर सकेगी। प्रगति के पंथ पर हमें, पथ यानी पृथ्वी के पथ पर हमें चलना होगा। हम सफल हो गए, असफल हो गए, लेकिन हमारा सफल का विलोम शब्द है असफल। तो हमें सफल होना है, भले चाहे 50 बार हम असफल होए, लेकिन हमें सफल होकर हमारा मनोरथ को हमें जगाना है। सुस्मित हर्षित कैसा श्रम स्थल, हमें हर्ष करना है, आनंद करना है, आनंद करके ही हमें आगे बढ़ना है। सब कुछ देकर कुछ न मांगते पावस बनकर ढलना होगा। कुछ भी करके हमें आगे बढ़ता रहना है और कदम मिलाकर चलना है। इसलिए कवि जी ने कहा है कि कोई भी हमारा पथ पर कई बार भी बाधाएं आए, लेकिन हमें डरना नहीं है। प्रगति के पथ पर किसी भी तरह का अड़चन आए तो भी डरना नहीं है। कई बार हमारे जीवन में हर्ष आए, शोक आए तो भी हमें डरना नहीं है। हर्ष में भी आगे बढ़ता रहना जाना है। हम असफल होए तो भी हमें सफल होता रहना है और सब कुछ जगह पर कुछ न मांगते पावस बनकर हमें ढलना है, कदम मिलाकर हमें चलना होगा। विद्यार्थी मित्रों, कुछ बातों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार में वंचित यौवन, नीरवता मुखरित मधुबन, अपरिहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हम सब एक साथ रहेंगे, कदम मिलाकर चलेंगे। हमारे जीवन में हमारे ध्येय होगा, हमारा कोई गोल होगा, उसमें कई बार कांटे भी आएंगे, लेकिन कांटों में भी हमें सुसज्जित होके चलना है और सुसज्जित होके चलेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। हमारे जीवन में कई बार कांटे आएंगे। प्रखर प्यार में वंचित यौवन, हमारा यौवन, यौवन यानी युवानी, हमारा युवान का समय है, लेकिन युवानी में भी कई बार एकदम वंचित भावनाएं आएगी, दुख के समय आएंगे, बहुत ही कष्ट आएंगे, तो भी हमें आगे बढ़ना होगा। नीरवता से मुखरित मधुवन, ये मधुवन, मधुवन यानी प्यार का जो वन है वो नीरवता से मुखरित मधुवन है। अर्हित अर्पित अपना तन मन, और कदम मिलाकर चलने के लिए हमें हमारा तन और मन, तन यानी हमारा शरीर, मन यानी हमारी बुद्धि, हमारे तन मन को हमें जोड़ता रहना है और अपरित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति दे देना है। आहुति दे देना, आहुति यानी हम जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ में हम कई बार हमारी चीजें आहुति दे देते हैं कि हम ये छोड़ने वाले हैं, हम ये छोड़ देंगे, तो हमें आहुति देना है, हमारे तन मन को न्योछावर करना है। जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। वाह, क्या बात की है अटल बिहारी वाजपेयी ने। बहुत जलना होगा और हम जलेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, गलेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, और इसीलिए हमें कदम मिलाकर चलना है, कदम मिलाकर चलना होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ को हमें एक ही बात से ध्यान रखना है, उसका टाइटल ये हमें बहुत सारा दिखा देता है, कदम मिलाकर चलना होगा। हम एक एक कदम से साथ चलेंगे तो कभी भी कोई बाधाएं नहीं आएगी, कोई दुख नहीं आएगा, अंधकार नहीं आएगा, कोई रुकावट नहीं आएगी। तो इस टाइटल को ही हमें याद रखना है, कदम मिलाकर चलना होगा। हम एक पैर रखेंगे और एक पैर नहीं रखेंगे तो बहुत तकलीफ हो गई। हम दोनों कदम एक साथ चलाएंगे तो बहुत आगे बढ़ सकेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, इस काव्य का भावार्थ एक ही है कि हमें सभी को साथ में रहना है। किसी का बुरा भला, ये छोटा ये बड़ा, ये भावनाएं नहीं रखनी है। सबको साथ मिलकर चलना है। साथ मिलकर हम चलेंगे, साथ मिलकर रहेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा, उन्नति करेगा और एक अच्छे पायदान पर पहुंचेगा। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 7 वर्ष तक रहे थे और उन्होंने बहुत सारी एक अच्छी जगह पर भारत देश को उन्होंने पहुंचाया था। विश्व के साथ हमारे देश को तालमाल, हमारे देश
पूरे विश्व के साथ ताल में बैठ जाए, वैसा उन्होंने कार्य किया था। और इसीलिए उन्होंने लिखा है कि कदम मिलाकर हमें चलना होगा। बहुत बाधाएं आएगी, बहुत दुख आएगा, सम्मान मिलेगा, अपमान मिलेगा, प्रेम मिलेगा, जीत मिलेगी, हार मिलेगी, तो भी हमें हारना नहीं है। सफल होगे, असफल होगे, कांटे होगे, कुछ भी होगा, जलना भी होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ को, इस काव्य को हमें एक बार समझ लेना है और इस काव्य को 2 से 3 बार हमें पढ़ना है, उसके भावार्थ को समझना है और हमें इस काव्य के प्रश्नोत्तर, स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर, मुहावरे, समानार्थी शब्द, व्याकरण के कोई भी पॉइंट सभी हमें लिखने हैं और अच्छी तरह से तैयार करने हैं। मुझे विश्वास है कि ये पाठ हमने आज पढ़ा, कदम मिलाकर चलना होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, आपको सचमुच याद रहा होगा। आपको फिर से ये पाठ को समझना है, पढ़ना है और स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर, स्वाध्याय आपको क्लियर करना है। जय राजेश्वर भगवान, जय राजा। बंद कर दो। हेलो।